NH 52 रामसरा के पास से अंतर्राज्यीय टटलू गैंग के 7 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। 2 लग्जरी कारें, 3 करोड़ के डमी नोट और 2 लाख रुपए बरामद। चूरू की AGTF और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को अंतर्राज्यीय टटलू गैंग के 7 ठगों को गिरफ्तार कर एक बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। आरोपी हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं, जो असली नोटों को ऊपर और नीचे लगाकर डमी नोटों से नकली गड्डियां तैयार कर लोगों को कई गुना मुनाफे का लालच देकर ठगी कर रहे थे। आरोपी त्योहारी सीजन में करीब 3 करोड़ के डमी नोट बाजार में खपाने की फिराक में थे। कोतवाली CI सुखराम चोटिया ने सुबह 11 बजे करीब बताया कि चूरू के वार्ड संख्या 47 के हरिराम ने रिपोर्ट दी थी कि दीपावली के लिए निकाले गए 50,000 के बदले आरोपियों ने उसे 10 लाख रुपए देने का झांसा दिया। हाईवे पर ले जाकर आरोपियों ने उससे 50,000 रुपये ले लिए और बदले में सफ़ेद कागजों की डम्मी गड्डियां थमा दी। बाद में असली नोटों की जगह कागज मिलने पर जब शिकायतकर्ता ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी तक दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP जय यादव ने विशेष टीम गठित की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर NH 52 पर स्थित आदित्य होटल के पास से 7 आरोपियों हरियाणा के 55 वर्षीय राजवीर वाल्मीकि, 38 वर्षीय संजय सुनार, 34 वर्षीय संजय वाल्मीकि, 36 वर्षीय अशोक वाल्मीकि, 38 वर्षीय रोबिन सिंह वाल्मीकि, अनिल वाल्मीकि और 38 वर्षीय अनिल को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों से ठगी के 50,000 रुपये, करीब 2 लाख रुपए नगद, 3 करोड़ के डमी नोट, पैकिंग सामग्री और 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद की है। गिरोह के सभी सदस्य हरियाणा के फतेहाबाद, हिसार, कैथल, करनाल और जिंद जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि ये गैंग विभिन्न राज्यों में लोगों को फर्जी नोटों के बदले अधिक राशि देने का लालच देकर लाखों रुपए हड़प चुका है। मामले में आगे की जांच जारी है। हरिराम नाम के व्यक्ति हैं चूरू के, जिन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे साथ 50,000 रुपये ठगी हुई है। कुछ लोग आए हुए हैं और चूरू शहर में और इस तरह की वारदात मेरे साथ हुई, जिस पर प्रकरण दर्ज कर SP साहब के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ। इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए NH 52 पर आदित्य होटल के में रुके हुए 7 व्यक्ति थे, जिनको वहाँ से दस्तयाब किया। उनके पास करीब 3 करोड़ के डमी नोट मिले और ये लोगों को 20 गुना राशि करने का लालच देकर लोगों को ये ठगते हैं और इनके साथ लोगों से धोखाधड़ी करते हैं और लोगों को डरा धमकाकर, जब पता चलता है वारदात का, तो डरा धमकाकर लोगों से पैसे लेंटते हैं। इन लोगों के पास 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई है। आरोपी राजवीर, सुनोद ताराचंद है, संजय मनफूल है, संजय रामदिया है, अशोक जयपाल है, रोबिन सिंह अमर सिंह है, अनिल पृथ्वीराज है, अनिल पालाराम है। इनमें 3 व्यक्ति आपस में रिश्तेदार भी हैं और ये सभी लोग हरियाणा के हैं। अंतर्राष्ट्रीय टटलू गैंग के सभी सक्रिय सदस्य हैं और 10 दिन पहले ये जमात से छूट गए हैं। आते इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है और बड़ी वारदात करने की फिराक में थे, जिनको दस्तयाब कर। दीपावली पर्व के मद्देनजर चूरू रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चेकिंग अभियान, यात्रियों को जागरूक भी किया। चूरू रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को दीपावली पर्व को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा और सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा चेकिंग अभियान चलाया गया। चूरू RPF, GRP और वाणिज्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा यह अभियान चलाया गया। RPF चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर नंद किशोर, GRP इंचार्ज हेड कांस्टेबल रामवीर नेहरा तथा वाणिज्य विभाग के TTE मदन लाल अपने स्टाफ के साथ मौजूद रहे। RPF चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर नंद किशोर ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि टीम ने बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों के सामानों की गहन जांच की। चेकिंग के दौरान किसी भी यात्री के पास कोई ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ नहीं पाया गया। सुरक्षा बलों ने ट्रेन के अंदर संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी और यात्रियों को सतर्कता बरतने के लिए जागरूक किया। यात्रियों को समझाया गया कि वे अपने सामान की स्वयं निगरानी रखें, किसी अजनबी से कोई पैकेट न ले और किसी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की तुरंत सूचना रेलवे पुलिस को दे। संयुक्त टीम ने स्टेशन परिसर में पार्सल पैकेज, पार्किंग व नो पार्किंग क्षेत्रों, अधिकृत स्टॉलों और प्लेटफार्म के आसपास भी सघन जांच की। अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए इस प्रकार के सुरक्षा अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। त्योहारी सीजन को देखते हुए हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार आने जाने वाली सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, पार्सल पैकेजों को चेक किया जा रहा है, डस्टबिन है, स्टॉल है, इनको चेक किया जा रहा है। कोई और
नो पार्किंग और पार्किंग एरिया में खड़े वाहनों की तलाशी ली जा रही है। आरपीएफ, जीआरपी, कॉमर्शियल स्टाफ की जॉइंट चेकिंग त्योहारी सीजन को देखते हुए चल रही है। यात्रियों को अवेयर किया जा रहा है कि कोई विस्फोटक सामान ना लेके जाएं, जैसे ज्वलनशील पदार्थ है, कोई संदिग्ध एक्टिविटी ना करें। इस तरह की अगर कुछ नज़र भी आती है तो संबंधित आरपीएफ, जीआरपी या किसी रेल कर्मचारी को इसके बारे में सूचित करें। लॉन्ग रूट की जो गाड़ियां हैं उन पे विशेष निगरानी रखी जा रही है। सतर्कता के साथ में स्पेशल स्टाफ की भी व्यवस्था की गई है सभी जगह। चूरू स्टेशन पे अभी तक किसी प्रकार की कोई संदिग्ध एक्टिविटी नज़र नहीं आई है। राजकीय भर्ती अस्पताल में फायर सेफ्टी ड्रिल। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर इद्रीश खान ने टैंक में खुद उतर कर दिया प्रैक्टिकल डेमो। जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में लगी आग की घटना के बाद से चूरू का राजकीय भर्ती अस्पताल प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। शुक्रवार को अस्पताल की मातृ शिशु इकाई परिसर में फायर सेफ्टी नोडल अधिकारी और उप अधीक्षक डॉक्टर इद्रीश खान ने अस्पताल स्टाफ को आगजनी की आपात स्थिति से निपटने का लाइव प्रशिक्षण दिया। इस दौरान डॉक्टरों से लेकर नर्सिंग ऑफिसर, वार्ड बॉय और सुरक्षा गार्ड तक सभी ने फायर सेफ्टी उपकरण चलाना सीखा। डॉक्टर खान ने शाम 4 बजे करीब कहा कि फायर सेफ्टी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अस्पताल में मौजूद फायर फाइटिंग सिस्टम, अग्निशमन यंत्र और आपातकालीन संसाधनों के सही रखरखाव पर विशेष जोर दिया। खास बात यह रही कि डॉक्टर खान खुद मदर मिल्क बैंक के बाहर बने फायर सेफ्टी टैंक में उतरकर कर्मचारियों को प्रैक्टिकल डेमो देते नजर आए, जिसे देखकर सभी कर्मचारी जोश में भर गए। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर खान ने वार्ड इंचार्जों को सख्त निर्देश दिए कि खाली कार्टन, कॉटन और स्प्रिट के डिब्बे वार्ड में स्टोर ना करें और बिजली उपकरणों की समय समय पर जांच करें। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही सभी वार्डों का निरीक्षण किया जाएगा और लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार के खिलाफ कार्यवाही तय है। इस मौके पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन, डॉक्टर पूजा गहलोत, डॉक्टर आयुषी, डॉक्टर एमडी चौधरी, डॉक्टर रवि पवार, नर्सिंग अधीक्षक उषा सहित कई डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर और वार्ड बॉय मौजूद रहे। अस्पताल परिसर में आयोजित इस फायर ड्रिल ने कर्मचारियों को न केवल सजग किया बल्कि आपात स्थिति में संजीदगी और तत्परता से जान माल की सुरक्षा का प्रशिक्षण भी लिया। सर, जो अभी रिसेंटली एक अपने चिकित्सालय में एक आगजनी की घटना हो गई थी, उसी के लेते हुए हमने हमारे स्टाफ को वापस से जो है ओरिएंट किया है। हालांकि 1.5 महीने पहले, 1.5 से 2 महीने पहले हमने सबको इस फायर के लिए, फाइटिंग के लिए अपन ने सब स्टाफ को प्रशिक्षण दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ईच एंड एवरी स्टाफ के पास ये मैसेज पहुँचे, इवन वार्ड बॉय, गार्ड्स के पास भी, कि भाई हम इस चीज़ के लिए कोई भी अगर आगजनी की घटना होती है उसके लिए हमने वापस से आज 17 को प्रशिक्षण का प्रोग्राम रखा था एमसीएच विंग में, जहाँ पे हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम इस्टेब्लिशमेंट है। उसके लिए हमने सारे स्टाफ को बताया कि भाई अपने जो भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हैं उन पे नज़र रखें। कोई भी किसी भी प्रकार की कोताही है वो लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपके नॉलेज में आता है तो तुरंत आप अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें। और उनको आज हमने फायर फाइटिंग के लिए कि आग को कैसे कंट्रोल करना है, किस तरीके से हमें अगर आगजनी की घटना हो जाती है तो बाहर निकलना है, चिकित्सालय से कैसे मरीजों को अपने को बाहर निकालना है, इस स्थिति में अपने को पूरे स्टाफ को कभी किसी को पैनिक नहीं होना है। और जो पीछे पंप लगा हुआ था हमारा, उसको भी हमारे सब स्टाफ को बताया गया है कि कैसे चालू होता है, क्या इसका पूरा प्रोसीजर है, और एक जो अपने फायर एक्सटिंग्विशर है उनके का भी इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, उसका भी हमने एक छोटा सा जो है एग्जाम्पल जो हमने दिखाया है सबको और स्टाफ से करवाया भी है। वार्ड संख्या 57 परशुराम भवन में शहरी सेवा शिविर का हुआ आयोजन। मंत्री झाबरमल खर्रा ने किया अवलोकन।
नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबरमल खर्रा ने शुक्रवार को चूरू के वार्ड संख्या 57 परशुराम भवन में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं की जानकारी ली। मंत्री खर्रा ने शिविर में पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, विश्वकर्मा योजना, पेंशन योजना और पट्टा वितरण के प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इस मौके पर मंत्री झाबरमल खर्रा ने दोपहर 12 बजे करीब कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम में विधायक हरलाल सारण ने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे शहरी सेवा शिविर वास्तव में जनता के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान प्राथमिकता से करें। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि शिविरों के माध्यम से जिले भर में अब तक हजारों लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की टीम जन सेवा का समर्पित भाव से कार्य कर रही है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित ना रहे। इस अवसर पर जिला प्रमुख वंदना आर्य, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, प्रधान दीपचंद राहड़, नगर परिषद आयुक्त, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। गांव सहजूसर में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन, विधायक हरलाल सारण ने किया अवलोकन व लाभार्थियों से किया संवाद। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से सहजूसर गांव में शुक्रवार को ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा आमजन के कार्यों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा पात्र ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने भाग लिया और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। विधायक हरलाल सारण ने शिविर का अवलोकन किया और विभिन्न विभागों के स्टॉलों पर पहुंचकर लाभार्थियों से संवाद भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं के लाभ से वंचित न रखा जाए तथा पारदर्शिता के साथ सभी कार्य समय पर पूर्ण किए जाएं। विधायक सारण ने शाम 4 बजे करीब कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में देश व प्रदेश में विकास की गति निरंतर बढ़ रही है। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस अवसर पर विधायक सारण ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र और योजना संबंधी सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि सेवा शिविरों के माध्यम से सरकार ने आमजन को सुविधा उनके द्वार तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। ग्रामीणों ने शिविर आयोजन के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया।